नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेवरा सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत मिली युवक की लाश। मृतक सुपेला क्षेत्र का निवासी। पुलिस मर्ग कायम कर रही जांच। नगर निगम उपायुक्त के आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया अतिक्रमण। अवैध कब्जेधारी का हौसला बुलंद। नगर निगम के जोन 2 कार्यालय की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। मॉडल टाउन परिक्षेत्र में रेडी टू ईट वितरण में बरती जा रही अनियमितता। महापौर परिषद के सदस्य केशव चौबे ने करी जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। शास्त्री नगर वार्ड 19 कैंप वन में अवैध कब्जे को हटाने कब्जेधारी के खिलाफ एफआईआर करने बीएसपी प्रबंधन को पत्र लिखने नगर निगम जोन 2 कार्यालय में निगम अधिकारियों सहित 2 पक्षों की बैठक संपन्न हुई थी। 28 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई बैठक में निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी विशेष रूप से उपस्थित थे। बावजूद इसके अब तक निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाया न गया और न ही कब्जेधारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। नगर निगम जोन 2 कार्यालय में बीते 28 अक्टूबर 2021 को नगर निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी, जोन आयुक्त पूजा पिल्ले की उपस्थिति में और वार्ड 19 शास्त्री नगर कैंप वन में निवासरत उमा पाटिल, नथुलाल पाटिल और दीपक साव, चंदन साव दोनों पक्षों की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें निगम उपायुक्त द्वारा कब्जाधारी नथुलाल पाटिल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने अतिरिक्त तहसीलदार और बीएसपी प्रबंधन को पत्र लिखने निर्देश दिए गए थे। लेकिन लगभग 3 महीना होने के बावजूद नथुलाल पाटिल के विरुद्ध जोन कार्यालय द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नथुलाल पाटिल द्वारा सार्वजनिक नाली में किए गए कब्जे और रास्ते पर लगाए गए दरवाजे को हटाने निगम के जोन 2 कार्यालय द्वारा बीते 18 अगस्त को कार्रवाई की गई थी। लेकिन नथुलाल पाटिल द्वारा कार्रवाई होने के 3 से 4 दिनों के भीतर फिर से कार्रवाई किए गए स्थान पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी जानकारी चंदन साव, दीपक साव द्वारा निगम के जोन 2 कार्यालय को दी गई थी। जब से लेकर अभी तक निगम कार्यालय द्वारा नथुलाल पाटिल को केवल नोटिस ही दी जा रही है। फिर से किए गए अवैध निर्माण को हटाने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में नगर निगम जोन 2 कार्यालय की आयुक्त पूजा पिल्ले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, वो जो पट्टे के संबंध में वहाँ पे विवाद चल रहा है और अवैध निर्माण के संबंध में एक बार निगम ने अवैध निर्माण हटा दिया था, उसके बाद जो भी नथुलाल पाटिल जी हैं उनके द्वारा पुनः निर्माण कर लिया गया था। तो इस संबंध में जो है पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही एक पट्टे के संबंध में जो विवाद है उसके लिए बीएसपी को लेटर लिखा गया है, ताकि वो जो उनके एम्प्लॉय है उनके पट्टे के संबंध में जानकारी हमको उपलब्ध करा सके, जिससे प्रकरण आगे बढ़ सके। हम चूँकि बैठक में लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अब क्या लगता है कब तक कार्रवाई संभावित दिखती है? देखिए, उससे समय कार्रवाई जो है हमने स्टार्ट कर दी थी, परंतु चूँकि अब निर्वाचन आ गया था इसलिए जो है कार्रवाई बीच में रुक गई थी। अब पुनः इसको फॉलोअप किया जा रहा है। बहरहाल नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे को हटाने की गई कार्रवाई के बाद कब्जेधारी ने पुनः उसी स्थान पर कब्जा कर एक प्रकार से निगम की कार्रवाई को चुनौती दी है। देखना होगा अवैध कब्जे को हटाने निगम प्रशासन द्वारा कब तक कार्रवाई की जाती है या फिर अवैध कब्जेधारी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। भिलाई शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में बिगड़ी हुई पार्किंग व्यवस्था अब सुधरने वाली है और अब यहां आना जाना भी जी का जंजाल नहीं बनेगा। विधायक देवेंद्र यादव की पहल से काफी बड़े एरिया में यहां आए लोगों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था बनाई जा रही है। सिविक सेंटर एक ऐसा स्थान जहां आप परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताने आते हैं, लेकिन एक लंबे समय से पार्किंग की व्यवस्था यहां ना होने से लोग यहां आने से कतराने लगे थे, जिस पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पहल करते हुए इस सिविक सेंटर के जीर्णोद्धार की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और यहां की सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए कार्य प्रारंभ करवा दिया है। कार्य काफी प्रगति पर है और बहुत जल्द इस बड़े पार्किंग का लाभ यहां आने वाले लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, अब सिविक सेंटर आना
बहुत ही सुखमय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग की हुआ करती थी, निगम प्रशासन द्वारा इस पार्किंग की व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। सिविक सेंटर के जस्ट बगल में लगा हुआ जो खाली मैदान पड़ा हुआ था, जो किसी काम नहीं आता था, और यहाँ पर लोग रात बिरात जो है जो शरारती तत्व हैं वो अपना अड्डा बना रखे थे और यहाँ पे अपने असामाजिक गतिविधियों को यहाँ से अंजाम देते थे, जो कि अब नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। जल्द ही इसका लाभ आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना भी भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी के द्वारा ही बनाई गई थी और सिविक सेंटर का जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए शासन से पैसे भी स्वीकृत उन्होंने करा दिए हैं और कार्य भी पूरी प्रगति पर है। तो बहुत ही जल्द पार्किंग की जो समस्या है सिविक सेंटर में वह दूर होने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूं संतोष शर्मा। मॉडल टाउन परिक्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट में अनियमितता बरती जा रही है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शासन के निर्देशानुसार परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट के लिए महिला समूहों को काम दिया जाता है, लेकिन इसका संचालन परिक्षेत्र के बाहर की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महीने में 2 बार पहले और आखिरी मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट का वितरण किया जाता है, लेकिन मॉडल टाउन परिक्षेत्र अंतर्गत कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट के वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे कुपोषित, अति कुपोषित, सामान्य बच्चों सहित गर्भवती धात्री महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ की टीम द्वारा बीते 15 जनवरी को कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कहीं भी रेडी टू ईट का स्टॉक देखने को नहीं मिला। जानकारी लेने पर सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं द्वारा गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसमें 390 मिला। 90 स्टॉक कितना बचा है अभी? स्टॉक बचा है ये 200 कुछ, मैंने 750 का होगा और 90 उसका है बचा है। तो मिला कब था आपको? 31 को। 31 को जी। 31 से अगर आज देखा जाए तो 15 तारीख है आज। जी हाँ। 15 दिन में क्या पूरा स्टॉक खत्म हो गया? जी, 2 मंगलवार को बांटने रहता है मैडम, तो इस बार ना लास्ट, अब इसके बाद बंद हो जाएगा बोले, तो उसी हफ्ते में हमने 4-4 पैकेट दे दिए। बहुत चूहे हो गए हैं, खूब निकाल रहे थे इतना, तो पैकेट वेस्ट होएगा, इसलिए बांट दी। अभी आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है। आंगनबाड़ी में आज तो उनको दाल चावल सब्जी दी है। रेडी टू ईट का क्या है प्रोसेस? रेडी टू ईट तो मंगलवार को बढ़ता है मैम। मंगलवार को जी। कितना दिया आपको इसमें? इसमें है ना मेरे को 750 का 280 और गर्भवती के लिए 80, धात्री के लिए 80, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 50। 750 वाला 50-60 पैकेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कम किस लिए? आपकी तबीयत खराब से उसका क्या संबंध? वही वाली बाटी है वो, मतलब कम दिया गया क्या वहाँ? कैसे बाटी है मैडम? वहाँ से कम दिया गया क्या? जी नहीं, वहाँ से कम नहीं दिया गया। तो आपके पास कम कैसे, बांटने के बाद में कम कैसे? अब मैं नहीं रहने से नहीं सवाल। वहीं रेडी टू ईट के निर्माण की जिम्मेदारी परिक्षेत्र अंतर्गत संचालित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी परिक्षेत्र के बाहर की महिलाओं को मिली है। आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट में हो रहे गोलमाल को लेकर पार्षद और महापौर परिषद में जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो परियोजना अधिकारी जी द्वारा जो राज्य शासन के माध्यम से जो रेडी टू ईट का स्व सहायता समूह महिलाओं को जो एक स्वरोजगार कहा जाए उनको दिया जाता है, लेकिन परियोजना अधिकारी द्वारा बाहर के परिक्षेत्र के लोगों को दूसरे परिक्षेत्र में ला करके यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो शासन के नियमों के भी खिलाफ है, उनके विरुद्ध है। और यहाँ के भी महिलाएं बेचारी जो है बेरोजगार हैं और उनको भी यहाँ उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो स्थानीय महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रेडी टू ईट शासन के योजनाओं का जो लाभ उठाना चाहते हैं, उनको इस क्षेत्र में उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो जिस क्षेत्र का है, जिस परिक्षेत्र का है, उन्हीं क्षेत्र के महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये परियोजना अधिकारी द्वारा पता नहीं यहाँ कहाँ पर से रेडी टू ईट का कार्य करवा कर बाहर से इनको लाभ प्रदान किया जा रहा है और यहाँ की महिलाएं उपेक्षित है। तो मैं उनकी परियोजना अधिकारी किस कार्य की मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ।
कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और लोगों का रोजी रोजगार इसमें चल रहा है, लोगों का परिवार इस पर पल रहा है। उनके पेट में इनके द्वारा उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। तो ये न्यायपूर्वक यहाँ पर निर्णय लिया जाना चाहिए और परियोजना अधिकारियों का जो इस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक व्यक्तिगत अपने लाभ के कारण जो निर्णय लिया जा रहा है उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए। मैं शासन से यही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बहरहाल रेडी टू ईट में हो रही गड़बड़ी की वजह से ज़रूरतमंद इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। वहीं यह कुछ लोगों की कमाई का जरिया बन चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ आगामी दिनों में आंगनबाड़ियों सहित अन्य विभागों में हो रहे गोलमाल को उजागर कर शासन प्रशासन तक इसे पहुंचाने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। भिलाई सेक्टर 7 में उड़ान एक नई मंजिल संस्था द्वारा महिला टेनिस क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 5 महिला टीम ने हिस्सा लिया। उड़ान एक नई दिशा महिला संगठन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का ये द्वितीय वर्ष है। महिलाओं को चूल्हा चौकी से बाहर निकाल बैट बॉल पकड़ने वाली ये संस्था विभिन्न आयोजन पहले भी करती आई है, लेकिन महिलाओं के लिए क्रिकेट के आयोजन की सोच वाकई में एक नई पहल है। इसी कड़ी में शनिवार को सेक्टर 7 में महिलाओं की 5 टीम के मध्य क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें सभी महिलाओं ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया। इस खेल के जरिए उन्होंने साफ किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। इस साल हमने ये खास किया है कि हमने बाहर से भी टीमें यहाँ पर उत्साह देकर बढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हुई है और कई टीमें आने भी वाली थी, पर कोविड के कारण उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम इतने दूर नहीं आ सकते हैं। तो हमारे ये जो लोकल यहाँ के हैं इन लोग को ही लेकर के हम ये क्रिकेट खेल रहे हैं और इस क्रिकेट में यहाँ पर 35 प्लस की महिलाएं हैं और इतनी महिलाएं हैं कि जो भी दादी नानी भी बन चुकी है, ये सारी यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हुई। ये इनके हौसलों की उड़ान है और साथ ही साथ इनका उत्साहवर्धन करने के लिए इनके ससुर, इनके माँ बाप और इनके पतिदेव बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा साल है और मैं चाहती कि हर साल ये हो ऐसा। परिचय देंगे आपका? मेरा नाम किरण साहू है, मैं उड़ान एक मंजिल से हूँ। ये हमारा द्वितीय वर्ष है और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि इस तरह का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। खास करके जो 35 से ऊपर की महिलाएं हैं, इसमें 50 से 60 से भी ऊपर की महिलाएं जो हैं खेल रही हैं और इस आयोजन का करने का उद्देश्य मेरा यही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना महिला शक्ति, आज आपको इस मैदान में वो चीज़ देखने को मिलेगा कि महिला शक्ति भी इतनी तेज़ धूप में कैसे बेलन की से लेकर बैट तक पहुँच रही हैं और इस उत्साह के साथ खेल रही हैं। ये देख करके बहुत ही अच्छा और अनोखा लगता है। यहाँ पर पिछले वर्ष से अधिक टीमें आई हैं। हमारे पास 8 टीमें आई थी इस बार। राजनांदगांव से भी आई थी टीमें, भिलाई 3 से भी हैं, परंतु कोविड को देखते हुए हमने 1-2 टीमों को कैंसिल भी किया है और 5 टीमों को लेकर हम इस आयोजन को कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा 6 बजे तक ये कंप्लीट करने का है। मैं अरुणा जैन, एज 57 है। मैं पिछली बार उड़ान टीम हम लोगों ने खड़ी की थी और मैं कैप्टन थी और क्रिकेट मैच जीता था। इस बार मैं किसी कारणवश नहीं खेली, लेकिन यह खेल मेरे को बहुत अच्छा लगा ताकि जो महिलाएं घर में बेलन तक खेलती रहती थी उन्होंने क्रिकेट बैट खेला और हम लोग ने बेलन से बैट तक का सफ़र रख के और आगे हुए हैं करके। हम ऐसे ही उम्मीद चाहते हैं आज कि और महिलाएं भी इसी तरह निकल के प्रेरित हो करके और मैच टीम और बने और कल यह टीम राज्य स्तरीय बन के खेले करके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। नल जल योजना की शुरुआत करने और पूरे निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में इसका लाभ पहुंचाने नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने शनिवार को निगम सभागार में निगम के 40 वार्डों के पार्षदों की बैठक ली। इस बैठक में निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा किया है। इसके लिए शनिवार को निगम के सभागार में सभी 40 वार्डों के पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि फेज 2 के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को नल कनेक्शन नहीं मिला है वो 90 दिन के अंदर नल कनेक्शन लगाकर शुद्ध पेयजल प्रदान उन्हें किया जाएगा। वहीं निगम क्षेत्र में नल जल की शुरुआत हो चुकी है। सभी टंकी की टेस्टिंग से लेकर मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाने की बातें भी उन्होंने कही। आज सभी सम्मानीय पार्षदों को जो नल जल योजना है उनकी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने उनको बुलवाया था।
हम लोग लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि 30 मार्च तक जो नल जल योजना का लाभ है वो सारे हितग्राहियों को मिले। सभी 40 वार्डों में जहां जहां कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं, जहां जहां टंकियों का निर्माण पूरा हो चुका है, और उन हितग्राहियों को पूरे 40 वार्ड में शुद्ध पानी हम लोग दे सकें। इसी के लिए सारे सम्मानित पार्षदों को हम लोगों ने बुलवाया था। उनके वार्ड में कितने घरों में कनेक्शन छूटे हुए हैं, नया कनेक्शन नहीं हो पाया है, जो बड़ा पाइपलाइन गया है, कहां पर लीकेज है, इनकी सारी तैयारियों के लिए मैंने सभी वार्डों के पार्षदों को बुलवाया था। 90% पार्षद यहां पर उपस्थित रहे और सारे पार्षदों ने अपने वार्डों की जो समस्याएं हैं, जो नए कनेक्शन नहीं हो पाए हैं, बड़ा पाइपलाइन नहीं गया है, उनकी जानकारी उन्होंने बताया है और उनकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा करने के पश्चात जितने भी छूटे हुए कनेक्शन हैं उनको फेज 2 के तहत 90 दिनों के भीतर उनके घर में हम लोग कनेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी पार्षद सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स पे 50% ऑफ। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच सिर्फ 1999 में। मेंस, लेडीज और किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती चना दाल 1 किलो सिर्फ 59 रुपीज में। सबसे सस्ता देसी घी 1 लीटर सिर्फ 364 रुपीज में। सबसे सस्ते होम एसेंशियल्स सिर्फ 99 रुपीज में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा के निर्देश पर पुलिस की स्पेशल टीम ने शुक्रवार को भिलाई 3 थाना क्षेत्र के सिरसा कला खार में चल रहे करोड़ों रुपए के जुए की फड़ पर छापामार कार्रवाई कर 10 जुआरियों को पकड़कर लगभग 11 लाख रुपए जब्त किया, जबकि उस फड़ में करोड़ों का जुआ खेलने की जानकारी थी। इस कार्रवाई से जहां एएसपी की स्पेशल टीम की वाहवाही हो रही है, वहीं भिलाई 3 पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। एएसपी की टीम ने जुआरियों को पकड़ने के बाद भिलाई 3 पुलिस को बुलाकर आरोपियों को मैं रकम सौंपा। इससे स्पष्ट है कि इतना बड़ा जुआ खेले जाने की जानकारी भिलाई 3 टीआई को अवश्य रही होगी। बीती रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की टीम द्वारा भिलाई 3 के सिरसा खार में जुए के एक फंड में दबिश दी गई। इस दौरान लगभग 11 जुआड़ियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और इस कार्रवाई की सूचना भिलाई 3 पुलिस को नहीं दी गई। चूँकि भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में लगातार बड़े पैमाने पर जुए की फड़ बैठाए जाने की जानकारी शुरू से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को रही थी। लगातार यहाँ पे इस क्षेत्र में छापामार कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाती रही, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान भिलाई 3 पुलिस को आज तक किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। इससे साफ स्पष्ट होता है कि भिलाई 3 पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं जुआरियों के जो सरगना उसको कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस तरह की जो कार्रवाई कल की जो सामने आई है, जिसमें पुलिस द्वारा 10 लाख से अधिक कुछ रुपए को जब्त करने की बात आई जा रही है। हमारे सूत्रों से हमें पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है कि इस फड़ में भिलाई ही नहीं, भिलाई के अलावा दुर्ग, बेमेतरा, आसपास के बड़े जुआड़ी जो तथाकथित व्यवसायी भी हैं शहर के नामी गिरामी, ये भी इस घटनास्थल में जुआ खेलते हुए मौजूद थे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कुछ क्षणों पर, कुछ सेकंड कहा जाए, कुछ मिनट कहा जाए, इसके पूर्व इन्हें किसी तरह की सूचना मिली और ये मौके से फरार हो गए। अब यह तो जांच का विषय है कि इन्हें किस तरह की सूचना मिली और किस तरह से ये फरार हुए, किनके द्वारा इन तक सूचना पहुंचाई गई और पुलिस द्वारा पैसे की जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में जब हमने भिलाई 3 के थाना प्रभारी से चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से जानकारी देने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बहरहाल इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं पूरी तरह से यह संदेह पुख्ता होता है कि पुलिस द्वारा लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज ये जो कार्रवाई की गई है, अगर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो इस तरह की फड़ बैठने की सूचनाएं आए दिन लगातार प्राप्त होती आई हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर छोटे मोटे जुआड़ियों को पकड़कर अपनी मात्र खाना पूर्ति करती है। पुलिस कप्तान PL मीणा सर जी को से अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के जो जुआ और सट्टे के कारोबार में संलग्न हैं, इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों को पनपने का मौका न मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत स्थित झरोका होटल के सामने बोगदा पुल के समीप शनिवार की सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ, ठंड से अकड़ा हुआ शव बोगदा पुलिया के समीप स्थित झरोका होटल के सामने खाली मैदान में मिलने की सूचना मिलते ही भिलाई नगर CSP राकेश कुमार जोशी, सुपेला थाना निरीक्षक सुरेश ध्रुव और स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक युवराज देशमुख तथा सिविल टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने बताया कि मृत युवक को जबड़े मुंह और आंख पर ईंट और पत्थर से वार कर मौत के घाट उतारा गया था। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल के आसपास होटलों झरोखा होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच आरंभ कर दी है। नगर बंदा पुल के पास खाली जगह पे एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की बॉडी मिली है और उसके चेहरे पे कुछ चोट के निशान है और उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा है कि वो शराब वगैरह पीने के बाद कुछ आपसी विवाद के चलते कुछ झगड़े हुए होंगे और उसके परिणाम स्वरूप किसी ने उसको पत्थर से वहाँ पे मारा है। ऐसा नहीं, एक सामान्य आम जगह है और आमतौर पर लोग वहाँ पे आना जाना लोगों का लगा रहता है और घटना का जो टाइम है वो लगभग रात में 11-12 बजे के आसपास हम लोग उस आदमी की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्र धनोरा से उतई जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे अंडरब्रिज को लेकर अनियमितता व अव्यवस्था जग जाहिर है। उतई को वाया धनोरा दुर्ग शहर से जोड़ने वाला यह अंडरब्रिज बरसात के पानी से लबरेज है। इसके अलावा यहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को आए दिन दुर्घटना का शिकार होते देखा जा सकता है। अंडरब्रिज के नीचे बने बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार से बताई। यहाँ पे ना अंधेरा हो जाता है जाते समय और पानी भरा रहता है ना, रोका बोले जाता है मदराजी मांगे साल भर हो गया मुझे पानी भरा रहता है। आने जाने बहुत जल्दी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन और बजरंग व्यायामशाला के सामंजस्य से वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के सामुदायिक भवन खुर्सीपार में मैग्नेट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाले शिविर में नागपुर से आए डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के सामुदायिक भवन में असाध्य रोगों के इलाज के लिए मैग्नेट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। 31 जनवरी तक चलने वाले शिविर में समस्त नए और पुराने रोगों का चुंबकीय पद्धति से इलाज किया जा रहा है। नागपुर से आए चिकित्सक VR रामटेके शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेकर 10 दिनों तक विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। शिविर का लाभ उठाने यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। शिविर का उद्घाटन साईं बाबा की पूजा अर्चना के साथ किया गया। शिविर की जानकारी डॉक्टर VR रामटेके और कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सुमन शील ने दी। विलास रामटेके, महाराष्ट्र, नागपुर, भव्य मैग्नेट थेरेपी शिविर का आयोजन। इस शिविर में सभी प्रकार का मैग्नेट थेरेपी से इलाज किया जाएगा, जैसे घुटने का दर्द हो, कमर दर्द हो, डायबिटीज हो, यानी सभी प्रकार का जो भी दर्द है उसका इलाज किया जाएगा। जैसे मैग्नेट थेरेपी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा में बगैर दवा, बगैर गोली, बगैर इंजेक्शन से मानव शरीरों को दूर किया जाएगा और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैग्नेट चिकित्सा, मैग्नेटिक इलाज करते समय जैसे प्लास्टिक या लकड़ी की जो कुर्सी होती है उसी के ऊपर बैठ के मैग्नेटिक इलाज किया जाएगा। पैर के नीचे लकड़ी की पटिया या चप्पल रखा जाएगा। मैग्नेटिक बेल्ट जैसे मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, शरीर पे कोई भी अंग पे मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट लगा के बैठना है और उसी प्रकार का मैग्नेट थेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसका चार्ज कितना ले रहे हैं आप? एक ही बार 100 रुपये 10 दिन के। आज के जीवन में जो शरीर स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य के साथ कल्याण सेवा जन जागृति संगठन एवं बजरंग व्यायामशाला के सौजन्य से आज वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर के सामूहिक भवन में 10 दिवसीय मैग्नेट चुंबकीय शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार की नसों की परेशानी से लोग जूझ रहा है उसी को सुधार की दृष्टि से यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस आयोजन का लाभ यहाँ के क्षेत्रवासी लेंगे। बहरहाल शिविर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। विभिन्न बीमारियों से लंबे वक्त से पीड़ित लोग चुंबकीय चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ होने की आस में यहाँ पहुँच रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।
शनिवार की सुबह एक युवक का शव शिवनाथ एनीकेट में तैरता हुआ मिला। जेवरा सिरसा चौकी पुलिस आने वाले गनियारी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप द्वारा मृतक की शिनाख्त कराई गई। पुलिस की माने तो मृतक सुपेला रामनगर निवासी बताया गया है। युवक की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की, यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 22/1/2021 को प्रातः 6:30 बजे मोबाइल फोन से सूचना गनियारी के राहगीरों ने फ़ोन किया कि फलाना जगह शिवनाथ नदी एनीकट गनियारी के पास में एक लाश पानी में डूबे उफला हुआ बोले। उक्त सूचना पर तत्काल जेवरा सिरसा पुलिस मैं ASI कंवर और TI साहब के मौके पर गए, शव को देखें और वो गेट नंबर 3 में सिर ऊपर था, पैर दोनों नीचे था, सिर पर सिर का बाल दिख रहा था। तो उसको पंचांग के समक्ष उसको पानी से बाहर निकलवाए और उसका शव पंचनामा किए। उस समय उम्र 25 साल लगभग था, उसका अज्ञात था। शव को इसको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भेजा गया तो ज्ञात हुआ कि ये सुपेला का रामनगर का निवासी विकास गुप्ता बताए। तो सूचना उसके परिजन को मिलने पर मरचुरी दुर्ग में गए। वहाँ पर शव को देख करके मृतक का पिता नंदी प्रसाद, उसकी साला, उसके ससुर लोग इसको विकास गुप्ता के रूप में पहचान किए और ज्ञात हुआ। इसके बाद में PM कराया गया और डॉक्टर साहब से भी औपचारिक तौर से राय लिया गया। तो डॉक्टर साहब अभी PM रिपोर्ट अभी नहीं दिए हैं। जी, मामले की जांच चल रही है। अभी यहाँ PM पंचनामा तक अभी कार्रवाई हुई है। मृतक के परिजन कथन शेष है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती तूर दाल 1 किलो सिर्फ 89 रुपीज में। सबसे सस्ती टाटा टी 1 किलो पे बाय 2 गेट 1 फ्री। सबसे सस्ता टाइड 6 किलो पे 180 रुपीज की बचत। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट,
new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है. जी रोड सड़क चौड़ीकरण कार्य में हो रहे भेदभाव का आरोप लगाते हुए दुर्ग में भाजपा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान. वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने इसके बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है. इन दिनों दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत दुर्ग शहर के हृदय स्थल से गुजरने वाले जीई मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्ग में चरणबद्ध आंदोलन कर बिना भेदभाव किए बिना सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर शनिवार को दुर्ग के बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पास पंडाल लगाकर प्रदर्शन किया गया. साथ ही विरोध जताया गया. लोगों से मंदिर और चर्च को लेकर किए जा रहे भेदभाव रवैये पर अपनी नाराजगी जताते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत यहां की गई. गौरतलब है कि भाजपा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि नेहरू नगर से पुलगांव चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्य में भेदभाव पूर्वक कार्य किया जा रहा है. उन्होंने दो टूक कहा कि इसे लेकर आपत्ति जताते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पहली कड़ी में दुर्ग बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए आम जनता का समर्थन मांगा गया. इस संबंध में भाजपा नेता, प्रतिपक्ष, पूर्व महापौर व पार्षदों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी. और कांग्रेस पार्टी हमेशा भाजपा को बोलती है कि हम जाति विशेष को भेदभाव करते हैं, बल्कि पूरा भेदभाव कांग्रेस पार्टी कर रही है. किसी एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है, जिसके विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. और आगे अगर इन्होंने ये काम बंद नहीं किया तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे. पूरे भारत में अगर कोई स्टेट रोड या नेशनल हाईवे जब रोड बनाया जाता है तो इसी बेस से बनाया जाता है कि उस शहर की जो आवागमन की सुविधा है वो सही होनी चाहिए. आज इतने करोड़ों रुपए का अगर चौड़ीकरण किया जा रहा है और वो चौड़ा ना हो तो वो छत्तीसगढ़ के लोगों के टैक्स का जो पैसा सरकार निरर्थक भ्रष्टाचार के पे बहा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है. इस तरह भारतीय जनता पार्टी और दुर्ग नगर निगम के पार्षद होने के नाते हम इसे घोर विरोध करते हैं कि इस रोड पे अगर चौड़ीकरण होगा तो सभी धर्मों के लोगों का यहाँ आवागमन होगा, कोई एक विशेष धर्म का नहीं होगा. इस धर्म विशेष को छोड़कर सभी का निर्णय को मान्य कर रोड पर चौड़ीकरण किया जाएगा. ज्ञापन देके आए हैं, ज्ञापन देने के बाद भी आज कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. नेहरू नगर चौक से लेके पुलगांव चौक तक हमारी जब सरकार थी, जब मैं भी महापौर थी, उस समय नितिन गडकरी का कार्यक्रम चरौदा हुआ था. उस समय 68 करोड़ रुपया घोषणा किए थे और स्वीकृति भी हो चुकी थी. और पुलगांव चौक से लेके अंजोरा तक 52 करोड़ रुपये भी हुए थे. परंतु नेहरू नगर चौक से पुलगांव चौक तक बराबर लेना चाहिए, परंतु कहीं न कहीं इसको अनदेखी कर रही है. हम का कहना है, हम सभी का कहना है, सभी समुदाय को बराबर देखें सरकार और सही निर्णय लें. सही निर्णय नहीं लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि जनता भी आज हमारे साथ है. मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, चर्च भी है, तो सभी को लेके करना चाहिए. सभी समुदाय के लिए है, सभी को बराबर समझना चाहिए सरकार. धर्म विशेष की तुष्टीकरण कांग्रेस की मूल व्याख्या है. नेहरू नगर से लेके पुलगांव चौक तक जो सड़क चौड़ीकरण होना है, यह हनुमान जी का मंदिर जिसे मैं पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ और दुर्ग शहर के तमाम धार्मिक लोगों का आस्था का केंद्र है. इसको हमने हटाना स्वीकार किया है.
किंतु विधायक महोदय जी धार्मिक तुष्टीकरण के कारण एक समुदाय विशेष के बाउंड्री वाल को हटाने के लिए मना कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम विकास के नाम पे अपने धार्मिक मुद्दों के साथ समझौता करने का तैयार है। मैं अपनी चीज़ों को मानता हूं, लेकिन अत्याचारों को नहीं सहता हूं। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी न कभी की है और न करेगी। हम चाहते हैं विकास समान रूप से हो, सड़क की चौड़ाई सब जगह एक हो। माननीय विधायक अरुण वोरा जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसी का उदाहरण यह कारण है कि यहाँ सड़क कम चौड़ी हो रही है। हमारी मांग है उनसे कि आप इससे बाहर आएँ, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें और इस विकास कार्य में अपनी सहभागिता निभाएं। सड़क का चौड़ीकरण शुरू से लेकर अंत तक एक होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक से मांग करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई की लापरवाही का एक नमूना और देखने को मिला है, जहां सेक्टर 9 अस्पताल सेक्टर में बने नवनिर्मित फुटबॉल ग्राउंड में लगी हाई मास्ट लाइटें दिन में भी रोशन रहती हैं और इसका भार निगम वहन कर रहा है, परंतु किसी को नहीं पड़ी कि कोई इसकी वजह जान सके। दरअसल इस फुटबॉल ग्राउंड को सींचने के लिए लगाए गए मोटर पंप का कनेक्शन इसी हाई मास्ट लाइट के साथ किया गया है। जब तक ये लाइटें चालू नहीं होंगी तब तक ग्राउंड को पानी से सींचा नहीं जा सकता। यह जानकारी ऑफ कैमरा ग्राउंड की देखभाल करने वाले ने दी है, परंतु निगम भिलाई पर पड़ रही बिजली के अधिभार का जिम्मेदार कौन है और नगर निगम भिलाई इस खर्च को क्यों वहन कर रहा है, यह समझ से परे है। निगम के राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम की वसूली कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही कहा कि निगम की वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम के वसूली कर्मचारियों की बैठक लेकर कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि निगम एक संस्था है, पैसे की वसूली होगी तो निश्चित रूप से समय में कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होगा। सभी कर्मचारियों को टीम भावना के साथ शांतिपूर्वक वसूली करने की बातें कही और जो टीम इस वर्ष सबसे अधिक वसूली करेगी तो आगामी आने वाले 2 माह में वसूली की टारगेट को पूरा करेगा। हर महीने के 10 तारीख को सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होगा। वही कर्मचारी वसूली के दौरान कोई कोताही न बरतें, इसके लिए निगम की एक गाड़ी को नियमित रूप से उड़नदस्ता के रूप में उपयोग किए जाने की बातें कही। राजस्व टीम के राजस्व अधिकारियों को मैंने समीक्षा मीटिंग मैंने की कि हमारे नगर निगम जो है इतने साधन संसाधन परिपूर्ण होने के बाद भी हम लोग चूँकि नगर निगम स्वसहायी संस्था है, जितने भी यहाँ पर कर्मचारी उसको पेमेंट हमको करना होता है। तो यहाँ चूँकि उद्योग क्षेत्र हैं, 173 उद्योग हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संचालित है। कुछ जो प्लांट है वो प्लांट विगत वर्षों से अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। एक आम उपभोक्ता यदि टैक्स जमा करते हैं तो जो हमारे साधन और संसाधन को उपयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने लक्ष्य दिया है कि मार्च के अंतिम तिथि तक आप लोग अपना टैक्स वसूली है उसको प्रॉपर रूप से चलाएं। और जो यहाँ पर 2 वाहन था, मैंने स्पेशली उन लोग के लिए बोला है कि आप उन वाहनों का उपयोग करें और टीम बना के जाएं। 4 टीमों का गठन किया गया है और चारों टीमें लगातार अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैंने बोला है कि हर सप्ताह आपका फीडबैक लेंगे। किसी का सैलरी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में चले जाए, ये हम लोगों का लक्ष्य है। जो टीम इस वर्ष सबसे अधिक वसूली करेगी उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही जो टीम सबसे अधिक वसूल करेगी तो महीने की 10 तारीख को सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होगा। वही कर्मचारी वसूली के दौरान कोई कोताही न बरते, इसके लिए निगम की एक गाड़ी को नियमित रूप से उड़नदस्ता के रूप में उपयोग किए जाने की बातें भी कही। इस अवसर पर वसूली कर्मचारियों सहित निगम के MIC मेंबर शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सिविक सेंटर भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने CM भूपेश बघेल द्वारा रोजगार को लेकर जारी किए गए आंकड़ों को झूठा बताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर उन 5 लाख युवाओं को ढूंढते हुए आने जाने वालों से सरकार द्वारा जारी आंकड़े को लेकर बात की। वहीं भाजयुमो नेता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।